हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टीचर स्टेशन। स्वागत है आपका अपने एक नए सेशन में। आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट की। ठीक, कैसे मैथ्स में आपको यूनिट डिजिट पूछे जाते हैं। ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो ऐसा है वो हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यूपी टेट और सी टेट के लिहाज से हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल यूनिट डिजिट क्या है वो समझते हैं। जैसे देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पे 14 प्लस 16 प्लस 22 माइनस 13 कर देना। ठीक है, अभी क्या है कि मुझे बताने हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। करेक्ट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से बोर्ड मास के थ्रू इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना हो, ठीक है, तो मुझे यूनिट डिजिट बताना है क्या होता है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई के स्थान पे। ठीक है, जैसे देखिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2 3 6 7 8 1 1 3, तो मैं बोलूँगा इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से ना, यूनिट, टेंस, 100, 1000। तो अब ये जो यूनिट डिजिट है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन के लिहाज से। कैसे, जरा सा देखते हैं। अभी जैसे मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, नॉर्मली आप इसे ऐड करके देने से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन आप चाहें तो इसे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए मुझे केवल किससे मतलब है, इस नंबर के यूनिट डिजिट से। इससे मतलब है, इससे मतलब है और इससे मतलब है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि 14 है, केवल मैं यूनिट डिजिट से मतलब रखूँ तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 2 माइनस 3। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसको ऐड करिए तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, तो 12 होगा। तो 12 की भी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 2। जब आप 12 लिखेंगे तो उसकी भी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 2। तो मुझे किससे मतलब है, 2 से। तो अल्टीमेटली 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। तो अब ये देखिए 2 माइनस 3, तो जो 2 माइनस 3 है, तो जब आप 2 यहाँ लिखेंगे तो जाहिर सी बात है 2 से 3 तो सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं। तो आप ना क्या करेंगे, बगल वाले नंबर से कैरी करेंगे। तो जब कैरी करेंगे तो 1 कैरी किया तो वैल्यू विल बी 12, तो 12 माइनस 3 वैल्यू विल बी 9। इसका मतलब आप जब इसे सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आ रहा होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, आपकी इकाई का स्थान क्या होगा, 9। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट ऑप्शन में जाकर देखेंगे कि 9 कौन सा है। यदि मुझसे पूछा गया है कि इकाई का स्थान बताओ तो आप क्या बोलेंगे, 9 इसका आंसर आएगा। और यदि मुझे इसका सम पूछा गया कि इसका फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेशन करने पे, तो वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसका यूनिट डिजिट 9 हो। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके पीछे बहुत आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, तब जाके आप आसानी से कर पाएंगे। यूनिट डिजिट की बेहतरी के लिए समझने के लिए मैं क्या करूँ, जरा सा समझता हूँ कि 2 है, ठीक है, तो जब आप 2 का पावर 1 करते हैं तो वैल्यू कितना देंगे, 2। क्योंकि 2 से पहले जब आप 1 लिखेंगे यहाँ पे तो 1 का पावर आप कुछ भी कर देंगे तो लास्ट में कितने आने हैं, 1। लास्ट में कितने आने हैं, 1। 1 का पावर 3 वैल्यू विल बी 1। मगर जब 2 की बात करेंगे तो 2 का पावर 1 होता है 2। लास्ट डिजिट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट। ठीक है, अंतिम अंक। अब 2 का पावर 2 करेंगे तो वैल्यू विल बी कितना, 4। 2 का पावर 3 करेंगे वैल्यू विल बी 8, और 2 का पावर 4 करेंगे तो वैल्यू विल बी 6। क्यों, क्योंकि 2 का पावर 6 होता है 16, और 16 16 का जो अंतिम अंक होगा वो कितना होगा, 6। तो अब देखिए जब 2 का पावर 5 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2। क्यों, क्योंकि 2 का पावर 5 कितना होगा, 32, और 32 के लास्ट में 32 के लास्ट में क्या आएगा, 2। 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 होगा, तो अगेन यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 32 इंटू 2 64, 64 की लास्ट डिजिट कितनी आएंगी, 4। ठीक है, इसके बाद 2 का पावर 6 हो गया, 6 के बाद 7 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 8, और 2 का पावर 8 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 6। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक रिपीटिशन शुरू हो जा रही है। देखिए यहाँ से रिपीटिशन शुरू हो जा रही है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 6, तो 2 4 8 6 2 4 8 6, ये यही सीक्वेंस आगे भी चलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे कि प्रत्येक 4
बार के बाद से रिपीटेशन शुरू हो जा रही है, तो आप बोलेंगे इसकी साइकिल क्या है, साइकिल 4 है। मतलब 4 बार के बाद से रिपीटेशन शुरू हो जा रही है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब देखा जाए 3 के बारे में, तो 3 का पावर 1 कितना होगा, 3 का पावर 2, आराम से आप नोट डाउन भी करते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब मैं यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए पहली बात तो मैं कोई गणित पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, गणित सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। पढ़ाना अलग बात है, सिखाना अलग बात है। मैं चीज़ें कह रहा हूँ कि आप बेसिक से चीज़ें सीख लीजिए, इसीलिए मैं बहुत चीज़ें आराम से आपको पढ़ाने के साथ सिखा भी रहा हूँ। 3 का पावर 1 3 का पावर 2 कितने हो जाएंगे 9, 3 का पावर 3 वैल्यू विल बी 7, 27 होता है, और 3 का पावर 4 27 इंटू 3 1, ठीक है। अब देखिए 3971, तो जब 3 का पावर 4 27 इंटू 3 मतलब 81, तो आप देखिए यहाँ पे जो 3971 आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं आपके। फिर देखेंगे आप इसके बाद से रिपीटेशन शुरू होती है, कैसे, जब आप 3 का पावर 5 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी 3 का पावर 6 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी 9, 3 का पावर 7 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी 7, और 3 का पावर 8 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1। तो अब अगेन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी है 4, ठीक है, तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी है 4। तो 4 के बाद से क्या हो रही है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं, चक्रण शुरू हो रहा है, ठीक है। हिंदी में भी बताना पड़ता है क्योंकि हिंदी बेल्ट के भी लोग हैं, तो दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी है। साथ ही साथ अब देखते हैं 4। अच्छा 4 के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए जरा सा, 4 का पावर 1 4 वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4 का पावर 2 कितनी हो जाएंगे 6, 4 का पावर 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 64, मतलब 4 लास्ट 2 डिजिट चाहिए, मतलब 4 का पावर कितना हो जाएंगे 4, तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4 यहाँ पे कितना 6। तो अब देखिए फिर 4 का पावर आप 5 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4 का पावर 6 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएंगे 6। तो देखिए अब इसके साथ आप देख रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ कि 4 का पावर 8 वैल्यू विल बी 6। तो अभी क्या है 4 6 4 6 4 6 4 6। इसके साथ ही साथ आप देखिए इसमें एक और साइकिल चल रही है, 4 का पावर 4 6 4 6 4 6 4 6, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ 2 बार की साइकिल चल ही रही है, उसके साथ साथ 4 के तो इनहेरेंट चल रही है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, इसकी भी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, साइक्लिसिटी 4, ठीक है। अब देखिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको 4 देन 5 6। चलिए देखिए बात की जाए यहाँ पे 4 हो गए थे, अब बात करते हैं 5 का पावर 1 वैल्यू कितनी हो जाएंगी 5 का पावर 2 कितने हो जाएंगे, वैल्यू कितने हो जाएंगे 25 मीन्स लास्ट डिजिट 5 का पावर 3 वैल्यू विल भी कितने हो जाएंगे 25, उसके भी 5 हो जाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि लगातार आप इसमें देखेंगे कि 5 का पावर कुछ भी कर देंगे ना, 5 का पावर एनी नंबर ना, एनी नंबर, तो अब एनी पावर आप कर देंगे, सपोज कर दीजिए एनी पावर हमने लिख दिया, ठीक है। तो लास्ट डिजिट कितनी आनी है 5। साथ ही साथ इसके साथ देखिए 6 के साथ भी कुछ ऐसा ही है, 6 का पावर 6 1, 6 का पावर 2 36 6 का पावर 3 216 वैल्यू कितनी आ जाएंगे यहाँ पे 6। तो अब इसके साथ भी क्या है, ऐसे ही चलते जा रहा है, तो आप बोलेंगे 6 का पावर कुछ भी रखिए एनी पावर, ठीक है, कोई भी इसका पावर लगा दीजिए तो लास्ट डिजिट क्या आएंगे 6, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है आपकी, ठीक है 6। चलिए 6 हो गए, पहले एक एक करके चीज़ें समझ लेते हैं, फिर बाद में आपको जब कैलकुलेशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। 6 हो गए, 6 के बाद यहाँ पे देखिए 7 का पावर 1 7 का पावर 1 7 का देगा, 7 का पावर 2 कितना देगा 49, इट मीन्स 9। 7 का पावर 3 वैल्यू विल बी 343, तो 7 का पावर 4 तो वैल्यू विल बी कितनी 2 1 आ जाएंगे, ठीक है। और 7 का पावर 5 इसी तरह से चले जाएंगे 7। अब फिर इसके आगे कंटिन्यूएशन में चलेंगे तो 7 का पावर
6 वैल्यू विल भी कितने हो जाएंगे 9, और 7 का पावर 7 वैल्यू विल भी कितने हो जाएंगे 3, और 7 का पावर 8 वैल्यू विल भी कितने हो जाएंगे 1। तो देखिए इसमें भी क्या है 7 9 3 1 7 9 3 1। तो आप देखेंगे इसकी भी साइकिल कितनी है, साइकिल 4। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी आपको यहाँ पे बहुत कि भी 4 के बाद जब रिपीटिशन शुरू हो जा रही है तो कैसे मुझे किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट पता चलेगा। 7 हो गए। फिर बात करेंगे 8 का पावर 1 कितना होगा 8 का पावर 2 कितना हो जाएगा 8 8 8 64। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 4, और 8 का पावर 3 हो जाएगा तो वैल्यू कितने हो जाएंगे 2, और 8 का पावर 4 हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएंगे 6। ठीक है, तो अब 8 का पावर 5 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 का पावर 6 वैल्यू विल बी 4, 8 का पावर 7 तो वैल्यू विल बी 2, और 8 का पावर 8 वैल्यू विल बी 6। तो आप देखिए 8 4 2 6 8 4 2 6। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ पे आ रहे होंगे क्या। तो आप देखें पा रहे हैं कि प्रत्येक 4 बार के बाद यहाँ पे रिपीटिशन शुरू हो जा रही है 8 4 2 6 8 4 2 6। प्रत्येक 4 बार जब हम पावर लेंगे तो आप देखिए कि रिपीटिशन शुरू हो जा रही है एक स्लॉट फिक्स स्लॉट का 8 4 2 6 8 4 2 6। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि इसकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है 4। ठीक, अब 9 का भी यही देख लिया जाए। 9 का पावर 1 कितना होगा 9, 9 का पावर 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 81 इज 9, और 9 का पावर 3 होगा वो कितना होगा यहाँ पे 9, और 9 का पावर 4 वैल्यू विल भी कितने हो जाएंगे 1। तो देखिए 9 1 9 1, और इसी के साथ साथ देखिए इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ वही 4 वाली हाल है। ठीक है, तो 9 1 9 1 2 बार के बाद से शुरू हो जा रही है, और 4 के बाद के तो रिपीटिशन है ही। तो 4 के बाद क्या है 9 1 9 1 9 1, इसी तरह एंड सो ऑन। तो आप इसकी भी साइक्लिसिटी बोलेंगे तो इसकी भी साइकिल कितनी है, कितने बार शुरू हो जा रही है रिपीटिशन 4। ठीक, अब देखिए डिजिट्स कितने होते हैं 0 से 9 तक। अब देखिए ओके, तो फिर बात करें यहाँ पे 0 की पावर एनी ले ले, एनी पावर ऑफ 0। ठीक है, वैल्यू विल बी 0। लास्ट डिजिट क्या आने हैं आपके अंतिम अंक, लास्ट डिजिट आने हैं आपके 0। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि 0 से 9 तक जो नंबर हैं उनके यदि पावर आप चेंज करते जाएंगे, ठीक है, तो कैसे कैसे इसके नंबर्स आते जाते हैं, उसके लास्ट डिजिट कैसे कैसे आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप क्या करेंगे, जब आप नोट डाउन करेंगे कॉपी में, जब आप नोट्स बना रहे होंगे, ऐसा कुछ पढ़ रहे होंगे, तो एक बार सब सिलसिलेवार तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, इसकी साइक्लिसिटी क्या है। आप करते हैं जैसे मैंने कहा आपको 317। ठीक है, मैं कहता हूँ 317। अब मैं कह रहा हूँ कि 317 है और इसका पावर आपने 171 रख दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि 317 का पावर 171। अब आप क्या करेंगे आप 317 को 171 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे, तब तक आपका कैलकुलेटर हैंग कर जाने हैं। ठीक है, आपको ऐसे बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ों को समझिएगा। यदि सपोज कर लीजिए x है, ठीक है, और उसका पावर y है, तो आपको बतानी है कि इसकी जो यूनिट डिजिट होगी ना वो कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, जो पावर है, ठीक है, y, ठीक है, जो पावर है उसे क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से सुनेंगे, जो पावर दे रखा है उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर किसे बोलते हैं, शेषफल। तो जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो रिमाइंडर ही डिसाइड कर देगा कि आपके पास जो यूनिट डिजिट आने वाली है वो कितनी है। देखिए कैसे, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे x का पावर y, आप क्या करेंगे, जो पावर y दे रखा है, ठीक है, पावर y दे रखा है, उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कंडीशन बनेंगी कि रिमाइंडर कितना कितना आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, मतलब लेस देन 4 आने हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, यदि रिमाइंडर, बस समझ रहे हैं, यदि रिमाइंडर कितना आए तो 4 से लेस, तो 4 से लेस 3 आ रहा है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, जो पावर है उसकी जगह पे क्या रख देंगे, रिमाइंडर। तो इसका मतलब रिमाइंडर 3 है, तो आप बोलेंगे कि जो लास्ट डिजिट है, ठीक है,
x, उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। जो वैल्यू आएंगे ना वही लास्ट डिजिट कहलाएंगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि रिमाइंडर कितने आ रही हो, लेट से 4 से लेस 3, 3 से लेस 2, तो 2 आएंगे तो x का पावर आप क्या कर देंगे 2, जो भी लास्ट डिजिट आएगी वही इसका आंसर होगा, लास्ट डिजिट। रिमाइंडर सपोज कर लीजिए यहाँ पे कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो जब 1 आएगा तो आप क्या बोलेंगे x का पावर 1, तो x का पावर 1 जो भी लास्ट डिजिट देगा वही इस क्वेश्चन का भी लास्ट डिजिट होगा। सपोज कर लीजिए रिमाइंडर कितना है 0, तो रिमाइंडर कितना है 0, तो तब क्या होगा x का पावर 4, तो जो x का पावर 4 होगा वही इसका लास्ट डिजिट देगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे देखिए इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या है 317 पावर 171। अब मुझे क्या बताना है, अब मुझे बताना है कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो कैसे करना है, यहाँ से देखिए, मुझे मालूम है कि पावर क्या है 171, तो उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि लास्ट डिजिट 7 है। देखिए लास्ट डिजिट कितनी है 7, और 7 में भी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। आप देखिएगा वीडियो रिवाइंड करके आपको पता चलेगा, वो चीज़ें मैंने तुरंत बताई थी कि 7 की भी साइक्लिसिटी कितनी 4 है, तो 4 के बाद से अगेन वो चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, जो पावर दे रखा है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 171 है, ठीक है। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, वीडियो पॉज करके रिमाइंडर बताइए फटाफट। तो रिमाइंडर विल भी, तो आप देखेंगे रिमाइंडर विल भी 3। तो देखिए 3, तो आप कहेंगे यहाँ पे रिमाइंडर कितनी है, रिमाइंडर 3 है। तो अब देखिए 7, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे लास्ट डिजिट जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, जो 7 दे रखा है हमें, मतलब किससे, केवल 7 से, ठीक है। तो 7 दे रखा, उसका पावर जो 3 है, तो वो वैल्यू कितनी होगी 343। तो उसमें भी लास्ट डिजिट मुझे पता करना है, तो लास्ट डिजिट विल भी, अंतिम अंक कितना होगा 3, तो ये आपके अंतिम अंक होंगे, अंतिम अंक होंगे। ठीक, चलिए, तो आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से कुछ और ले लूँ मैं, देखिए जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 29085 पावर 2116। अब मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट डिजिट बताना है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को तो क्या ही सॉल्व करना, क्योंकि 5 है तो लास्ट डिजिट मुझे बस केवल एक बार चेक करना है। तो इसका लास्ट डिजिट कितना है 5, तो अब 5 का पावर एनी है, कुछ भी ले लीजिए, तो उस एनी के जगह पे यहाँ पे कितना दे रखा है 2116, तो 5 का पावर आप 2116 ले रहा है, तो उसमें हमेशा क्या आना है लास्ट में 5। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, ऑलवेज लास्ट डिजिट 5। ठीक है, चलिए फिर कुछ और देखा जाए। मैं कह रहा हूँ 2020 का पावर 2022। अब मैं कह रहा हूँ 2020 का पावर 2022, कितना आएगा आंसर। तो आप सीधे क्या करेंगे, लास्ट डिजिट मुझे बताने हैं, मुझे इसको सॉल्व नहीं करना, मुझे लास्ट डिजिट बताने हैं। तो आप मुझे बताइए लास्ट डिजिट विल बी व्हाट, तो आप क्या बोलेंगे 0 है। तो देखिए मुझे केवल 0 पे फोकस करना है, तो ये जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 0। तो अब लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 का मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण भी ये थोड़ा कलरफुल लगे। ठीक है, तो अभी क्या है 0, तो 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो एनी पावर ऑफ 0, ठीक है, लास्ट डिजिट विल बी 0। बहुत आसान है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट विल बी 0। चलिए अब इस पर फटाफट हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द लास्ट डिजिट। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला गया है कि फाइंड द लास्ट डिजिट, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत आसान,
केवल आपको अंतिम अंक से मतलब है, अंतिम अंक से मतलब है कैलकुलेशन में पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको केवल किससे फोकस करने हैं, जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है तो मुझे इसके लास्ट डिजिट को समझना है। तो आप मुझे बताइए, केवल मुझे 8 से मतलब है, 6 से मतलब है, 9 से मतलब है एंड 2 से मतलब है, और बीच में जो ऑपरेशन गणनाएं हैं वो क्या है, इनटू के है। तो आप क्या करेंगे, 8 इंटू 6, ध्यान से सुनिए, 8 इंटू 6 48, 48 मीन्स लास्ट डिजिट 8, वो 8 इस 9 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 8 इंटू 9 72, 72 मीन 72 मीन्स क्या होगा 2, क्यों लास्ट डिजिट 2, वो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई जाएंगे तो लास्ट डिजिट क्या बन जाएंगे 4, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 8 इंटू 6 48, 48 मीन्स 8 लास्ट डिजिट, और वो 8 इस 9 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे 72, और उस 72 का केवल मुझे 2 से मतलब है क्योंकि लास्ट डिजिट से मतलब है, वो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4। तो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो लास्ट डिजिट कितने आ जाएंगे, लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 4, ठीक है। चलिए अब देखा जाए कुछ और। देखिए आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, ठीक है, और इसके साथ साथ 2 से 3 क्वेश्चन भी रह सकते हैं। डायरेक्टली बेस्ड ना पूछे, आपसे इकाई अंक ना पूछे, मगर कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ 9986 इंटू 4 4 5 8 प्लस 2018 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लास्ट डिजिट बताओ, ठीक है। तो आपसे पूछा गया लास्ट डिजिट पता करें, फाइंड करें, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे इस क्वेश्चन को लास्ट डिजिट बताना है, तो 6 इंटू 8, अब देखिए कुछ भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ मुझे केवल है लास्ट डिजिट से, तो ये कितने हो जाएंगे 6, ये कितने हो जाएंगे 8, और ये कितने हो जाएंगे 8। तो आप देखिए जो बोर्ड मास का है वो तो फॉलो होना ही होना है, तो आप देखें यहाँ पे कि इंटू है, यहाँ पे इंटू है और यहाँ प्लस है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 6 इंटू 8, तो 6 इंटू 8 वैल्यू विल बी 48, तो 48 का केवल क्या लेंगे 8, बाकी उससे पहले क्या है हमें मतलब नहीं है, और इसमें मुझे क्या करना है इस 8 से एडिशन करना है, और देखिए 8 इंटू 8 वैल्यू विल बी क्या हो जाएगा 8 इंटू 8, सॉरी 8 प्लस 8, तो वैल्यू कितना हो जाएंगे 16 का केवल आपको लास्ट डिजिट लेना है तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे लास्ट डिजिट, ठीक है। तो आई होप की चीजें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। चलिए अब फिर बात की जाए आपको आगे। देखिए इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि मैं आपसे पूछ रहा हूं 2019 पावर 2018 इंटू 4016 का पावर 4016, ठीक है, प्लस 2023 अभी करंट ईयर का पावर 20 लास्ट ईयर, फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पे इंटू 20 नेक्स्ट ईयर, और उससे पहले लास्ट ईयर क्या जाएंगे इतने। अब मैं कह रहा हूँ आप मुझे इसका आंसर बताइए, तो आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में इसका मुझे लास्ट डिजिट बताने हैं, ठीक है। क्या करना है आपको 2019, देखिए देखने में ऐसा लग रहा है, आपको करने क्या है यहाँ पे, ये जो बोर्ड मास है उस पर तो फॉलो करना ही करना है क्योंकि इंटू है और यहाँ इंटू है, तो पहले आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है फाइंड करने हैं लास्ट डिजिट, फाइंड लास्ट डिजिट। देखिए मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस आप इंगेज हों, इसीलिए मैं आपसे ज़रूर 1-2 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ। कुछ लोगों ने जवाब दिया है, कुछ लोगों ने अभी देते ही नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आप इस चीज़ों को समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे क्या करेंगे लास्ट डिजिट बताएंगे। देखिए क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, 9 है तो मैं हिंट करता हूँ 9 है, इससे पहले कुछ क्या नंबर है पता नहीं है, मगर इसका मुझे लास्ट डिजिट चेक करना है 9, ये 9 इसका पावर जो है 2018 है, तो इसमें ध्यान से देखिए 2018 है, तो इसमें मुझे लास्ट डिजिट जो है ना पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पावर दे रखा है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो पाएंगे कि आप रिमाइंडर जो आएगा ना
फिर आप उसको क्या कर दीजिएगा 9 का पावर डैट रिमाइंडर, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये देखिए 6 के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, एनी पावर ऑफ 6 वैल्यू विल बी 6 का कुछ भी पावर घात लगा दीजिए तो क्या होगा आपको यहाँ पे उतना ही आना है। 3 है, ठीक है। अब 3 का पावर, अब देखिए 2022 है, 4 से डिवाइड करिए, ठीक है। जो रिमाइंडर आएगा उसे क्या कर दीजिए उतना पावर कर दीजिए 3 का, ठीक है। तो 3 का पावर जो भी आएगा रिमाइंडर, फिर 42023 है, तो उसके बाद कैलकुलेशन करिए, फिर आप उसको सम करके मुझे बताइए कि लास्ट डिजिट कितनी आएंगी, ठीक है। चलिए ओके, अभी जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है आपके बोर्ड पे, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहे हैं 100 फैक्टोरियल तक, ठीक, टिल 100 फैक्टोरियल। तो आपको बताना है इसका लास्ट डिजिट कितना होगा। वीडियो पॉज करिए, पहले आप खुद से ट्राई करिए इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, फिर चेक कर लीजिए। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। कैसे करने हैं, अंतिम अंक बताने हैं। अब ध्यान से देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात तो कुछ लोग नए होंगे ये सिंबल से, तो ये मैं बता दूं, इसे बोला जाता है फैक्टोरियल। या तो आप ऐसे डिनोट करें या तो ऐसे डिनोट करें, इसे बोला जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा किसी नंबर के आगे आपने फैक्टोरियल लगा दिया, तो इसका मतलब बोलेंगे 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल वैल्यू विल बी 1। 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएंगे 2 × 1, मतलब आप एक लेस करके, एक कम करके, जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा उसका एक कम होगा पिछले वाले से। तो 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएंगे यहाँ पे 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएंगे 4 × 3 × 2 × 1, टिल आपको क्या करना है एक कम करके मल्टीप्लाई करते हुए चलना है टिल 1, ठीक है। अब इसी तरह से डॉट 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 n फैक्टोरियल तक जाएंगे तो कितना होगा n × n - 1 n - 2 डॉट 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 3 2 1, ठीक है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। ये चीज़ें आप दिमाग में हमेशा उठा के रखिएगा, ठीक। चलिए अब देखिए कैसे क्या करना है। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल। क्या करना है ध्यान से देखिए। अब देखिए जब आप यहाँ पे लिख रहे होंगे तो 1 इसका आंसर देखिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए आप कैसे करेंगे। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 और 100 फैक्टोरियल। जब आप सॉल्व करने जा रहे होंगे इसको, ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें फैक्टोरियल 5 भी आ रहा है, फैक्टोरियल 6 भी आ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 को जब आप लिखेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो देखिए 5 × 4, तो ध्यान से देखिए 5 × 4, तो ये वैल्यू कितनी दे रही है 0, ठीक। क्यों, क्योंकि 5 × 4 20 या 5 × 2 देख लीजिए, 5 × 4 20 5 × 2 10, तो लास्ट में क्या आएंगे इसके आपके 0, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या आना है 0। तो इसी तरह से जब 6 फैक्टोरियल होगा तो उसमें भी क्या आने हैं 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है। क्योंकि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 5 × 4 तो आ रहा है, 5 × 2 तो आ रहा है, तो आपको लास्ट में क्या बना देगा वो 0। तो मुझे पता चल गया कि मुझे ऑनवर्ड्स 5 के बाद या 5 के साथ जो 100 फैक्टोरियल तक होगा टिल क्या आएंगे लास्ट डिजिट 0, तो लास्ट डिजिट विल भी क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो अब केवल मुझे कैलकुलेट इसको करना है। तो आप देखिए 1 फैक्टोरियल वैल्यू में 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 4, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है 1 2 6 24, अब ऐड करना शुरू करिए। तो देखिए 24 में 6 ऐड करेंगे, 30 में 2 ऐड करेंगे, 32 में 1 ऐड किया तो 33, ठीक है। तो 33, तो यहाँ पे इसके जो लास्ट डिजिट आए हैं वो कितने आ रहे हैं 3, और आपको मालूम है कि ऑनवर्ड्स 4 के बाद 4 फैक्टोरियल के बाद से वो टोटल वैल्यू कितनी दे रही थी 0। तो अब 3 + 0, तो लास्ट डिजिट इसके कितने आएंगे 3, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अभी बहुत चीज़ें हैं बताने को, फिलहाल आज के लिए बस लास्ट डिजिट मैंने बताया है कैसे ऐसे सॉल्व किया जाता है। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आएंगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लास्ट 2 डिजिट। अभी देखिए नंबर सिस्टम मैंने आपको डे 1 में ही बताया था, बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट सिलेबस है, उसमें मैं आपको चीज़ें सिलेक्टिव डिफरेंट अप्रोच से बता रहा हूँ। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, मैं मैथ्स पढ़ा नहीं, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अभी फिलहाल के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।